हिसाब एक तरह से महत्वपूर्ण हिसाब ही समझो। एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा। कहाँ पर ध्यान है जी? एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा। ठीक है, तो मान करके चलो, अच्छा चलो पूरा हिसाब पढ़ते हैं। वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से तथा 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% लाभ हो? तो एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा। तो मान करके चलो ये खेत जो खरीदा है, तो ये खेत का क्षेत्रफल है। एक कट्ठा खेत मतलब खेत में तो लंबाई और चौड़ाई होगा ना जी। तो मान लो किसी का ये प्लॉट था खेत, यहाँ से यहाँ ABCD की खेत है। अब इसमें कितना एकड़ है? तो मान लो ये 30 एकड़ का प्लॉट है। प्लॉट समझता है ना, एक ही आदमी का है या खाली है। टोटल का क्षेत्रफल कितना है? तो 30 एकड़। अब इसको कोई खरीदा, इसमें मान लो कॉलोनी बनाना है तो रोड निकाल देगा, फिर इधर से बेचेगा 1 एकड़, इधर से जितना इच्छा हो। तो यही खेत एक आदमी खरीदा 30 एकड़ का। दाम कितना है? 36,000। कितना में खरीदा? ये क्रय मूल्य हो गया 36,000। इसका अर्थ खरीदने वाला मूल्य। तो एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा। तो हम लोग मान लिए हैं समझने के लिए, जो चलो 30 एकड़ का ये खेत है। क्षेत्रफल तो नहीं दिया है कितना एकड़ खरीदा, सिर्फ एक खेत खरीदा। तो क्षेत्रफल तो 1 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ भी हो सकता है, 50 एकड़ भी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिए 30 एकड़ वाला एक खेत खरीदा। दाम कितना दिया? 36,000। 36,000 में खरीदा तो क्रय मूल्य 36,000 है। अब कह रहा है वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से इस खेत का 1/3 भाग बेचता है। तो 30 एकड़ का 1/3 कितना होगा? 30 एकड़ का 1/3 का अर्थ 1/3 को 1/3 कहते हैं, है? 30 एकड़ का 1/3 20% की हानि से बेचा। तो पहले 30 एकड़ का 1/3 निकाल लो। तो 30 एकड़ गुने 1/3, 3 ये 10, यानी 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन 1/3 हुआ है। अब 10 एकड़ जमीन इसमें से वो बेच लिया, लेकिन लॉस में बेचा। कितना लॉस में? तो 20% की हानि से कितना हानि हुआ? 20%, यानी 100 पर 20 रुपया हानि हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 1/3 10 एकड़, 30 एकड़ का दाम 36,000। तो 1 एकड़ का दाम कितना होगा? फिलहाल देखो समझाना जो हम चाह रहे हैं। चलो 30 एकड़ का 1/3 10 एकड़ बेचा है। 10 एकड़ कितने 20% की हानि से, 20% हानि में बेचा है। इसके बाद कह रहा है 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। तो 30 एकड़ का 2/5 भाग निकालो कितना होगा? तो 30 एकड़ का 2/5 भाग बराबर 30 एकड़ गुने 2/5, 5 छके 30, 6 दूनी 12 एकड़। 12 एकड़ जो बेचा है, 10 एकड़ बेचा है, इसमें 20% हानि पर, हानि में 12 एकड़ बेचा है 2/5 भाग इस खेत का।
12 एकड़ कितना 25% लाभ पर बेचता है। ये 12 एकड़ फायदा में बेचा, 25% लाभ पर। समझ रहे हो? बोलो। वह शेष भूमि को कितने में बेचे? तो शेष भूमि बच कितना गया? 10 एकड़ 20% हानि पर बेचा, 22 एकड़ 25% लाभ पर। तो 10 और 12 22 एकड़ बिक चुका है, बिक चुका है। तो इसमें बच कितना गया? तो 30 एकड़ में से तू घटा दो, 22 एकड़ बिक चुका है, तो कितना बच गया? 8 एकड़। अब 8 एकड़ जमीन के बारे में कह रहा है कितना में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% लाभ हो। कुल सब मिला करके तो जितना पूंजी लगाया है उस पर न 10% होगा। तो 36,000 का 10% कितना लाभ होगा? तो 36,000 गुने 10/100, 2 जीरो कट जो ये 3600 रुपया कहता है लाभ होना चाहिए। यानी 36,000 में ये खरीदा है और 3600 रुपया कहता है अंतिम में लाभ होना चाहिए। कितना रुपया? तो इतना में खरीदा, ये लाभ लेकर के बेचा, 36 3 39,600 रुपया अंत में उसके हाथ में आना चाहिए। तो बचा हुआ 8 एकड़ जमीन को कैसे ही बेचेगा ताकि अंतिम में इसको 39,600 रुपया हाथ में आना चाहिए। देखो प्रश्न में कैसे चलेंगे ये हम बतला रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं। समझो, एक तरह से समझो, ऐसा हिंट दे रहे हैं जो तुम लोग को बन जाना चाहिए। यहाँ तक जो बोले हैं इसको समझा। तब अब सवाल पैदा होता है इसके हाथ में आना चाहिए 39,600। तो 30 एकड़ जमीन कितना में खरीदा है? 36,000 में। तो 30 एकड़ का यानी खेत का 1/3 भाग यानी 10 एकड़ कैसे 20% हानि पर बेचता है। यहाँ तक समझो, 10 एकड़ 20% हानि पर बेच रहा है। तो इसका 10 एकड़ खरीदा कितना? 30 एकड़ का दाम हो गया ना 36,000। तो 1 एकड़ का कितना होगा ये निकाल लेंगे। 30 एकड़ के लिए 30 एकड़ खेत के लिए 36,000 देना पड़ा, इसीलिए 1 एकड़ खेत के लिए 36,000/30 कितना रुपया? 0 0 कट गया, 1200 आएगा। 3600/3 1200 आएगा। यानी 1 एकड़ के लिए हमें 1200 रुपया देना पड़ा। 1 एकड़ का क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया। तो यानी जो 10 एकड़ हम 20% की हानि पर बेच रहे हैं, उस 10 एकड़ पर कितना खरीद दाम पड़ा था क्रय मूल्य? तो 1 एकड़ का 1200, तो 10 एकड़ का 1200 गुने 10 12,000 होगा है। तो 10 एकड़ का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,000। समझ रहा है? 10 एकड़ का क्रय मूल्य बराबर 12,000। अब ये 10 एकड़ को 12,000 में तो खरीदे, लेकिन 20% हानि पर बेचना पड़ रहा है। इसका अर्थ है 100 रुपया में 20 रुपया लॉस है। तो 12,000 में कितना है ना? या ऐसे सोचो, 20% हानि पर बेचना पड़ रहा है हानि। तो इसका अर्थ ये हुआ जो 100 रुपया में खरीदेंगे तो 20 रुपया कम में बेचेंगे, यानी 100 - 20 बराबर 80। यानी क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य है कितना? 80 रुपया हानि है, होगा। तो जब क्रय मूल्य 80 रुपया है तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है, हानि है ना। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 80 रुपया है। बोलो होगा? इसीलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया रहेगा तो विक्रय मूल्य 80/100। इसीलिए
जब 10 एकड़ का क्रय मूल्य 12,000 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य 80/100 काटोगे तो 20 से 4/5 होगा। इसीलिए जब 12,000 विक्रय मूल्य रहेगा तो 12,000 से गुना कर देंगे, ये 2400 गुने 4 बराबर 9600 रुपया। यानी 12,000 का जमीन 10 एकड़ मात्र 9600 में बेच दिए। समझी? तू समझा? तू नींद आ रही है जैसे 10 एकड़ का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 9600 रुपया। 10 एकड़ का विक्रय मूल्य 9600 रुपया। इसके आगे आओ, 2/5 भाग 25% लाभ में बेचता है तो 30 एकड़ का 2/5 भाग कितना हम लोग को निकला था? 12 एकड़ निकला है ना। 12 एकड़ का क्रय मूल्य कितना होगा पहले ये निकालेंगे। 12 एकड़ पर खरीद रेट कितना पड़ा था? 12 एकड़ का क्रय मूल्य कितना होगा बोलो तो? निकाले हैं 1 एकड़ का क्रय मूल्य 1200 रुपया निकला है ना। तो 12 एकड़ का कितना? तो 1200 गुने 12, 1 एकड़ का 1200 तो 12 एकड़ का 1200 गुने 12 144 पर 20 इतना रुपया होगा। समझ रहा है कि नहीं? कुछ पते नहीं चलता है बोलो तो। 12 एकड़ का क्रय मूल्य 14,400 पड़ा था और इसको बेच रहे हैं 25% के फायदा पर। तो 12 एकड़ का विक्रय मूल्य डायरेक्ट हम निकाल लो। 12 एकड़ का विक्रय मूल्य कितना में खरीदे थे? तो 14,400 में। अब फायदा ले रहे हैं 25%, तो इसका 25% निकाल लेंगे। 14,400 का 25% का मतलब 25/100, 20 कट जाएगा, 144 गुने 25 ये हो गया। ये हो गया 14,400 जोड़ 25 चौका 100 बच गया 10, 25 चौका 110, 110 बच गया 11, 25 एकड़ 25 11 36, 14,400 3,600 14 3 17,000 एक 18,000 हो गया ये। यानी 12 एकड़ जमीन को 25% लाभ पर बेचे तो 18,000 रुपया में बेचे ना। 12 एकड़ का विक्रय मूल्य 18,000 रुपया। अब जमीन बच कितना रहा है? 10 एकड़ को बेच चुके हैं तो विक्रय मूल्य ये 9600 आया। फिर 12 एकड़ को बेचने पर 18,000 आया। ये हानि पर बेचे हैं, ये लाभ पर बेचे हैं। तो 10 और 12 22 टोटल 30 एकड़ में से 22 एकड़ घटाओगे 8 एकड़ जमीन बच रहा है ना। बेचे जाने वाले जमीन 8 एकड़ बच रहा है ना। अब देखो 22 एकड़ बेचने पर कितना रुपया हाथ में आया है? तो 10 एकड़ पर 9600 आया, 12 एकड़ पर 18,000, तो दोनों रुपया 18 न 27,600 हुआ जी। यानी हाथ में आई राशि 18 27,600। यहाँ तक समझा? अब बेचने वाला जमीन 8 एकड़ है तो 27,600 रुपया आ चुका है। प्रश्न में कह रहा है
शेष भूमि को यानी 8 एकड़ भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% लाभ हो। तो 36,000 का 10% निकाले तो 3600 रुपया लाभ चाहिए। अब पूंजी 36,000, तो कितना में बेचना होगा कुल मिलाकर के 36,000 ये जोड़े हैं 36 39,600 रुपया चाहिए। हाथ में कितना रुपया आया है 27,600 चाहिए। कितना 39,600, इसका मतलब 27,600 इसमें से घटा दो 27,600, ये तुमको 0,0,0,2 12,000 रुपया हाथ में आना चाहिए। 27,600 आया है, 39,600 आना चाहिए, यानी घटाने पर 12,000 रुपया अब आना चाहिए। ये आएगा कैसे? तो बचा हुआ 8 एकड़ बेच करके, समझा। वह शेष भूमि को कितना में बेचे, इसका मतलब अब 12,000 में बेचे। हाँ। तो समझा प्रिंस? देखो तो आंसर है 12,000, है ना। इसको अब हम x मान करके अगले पार्ट में बतला देंगे।